को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का
सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? वो जेल होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहाँ छबड़ा दंग का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कार्पेट पे चलता है, रेड कार्पेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामले में, बलात्कार के मामले में गंभीर वृद्धि। यहां मुख्यमंत्री के करीब मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज करे? बहन बेटी का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारी माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान, माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं करती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है, हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, कोने कोने में सफाई करती है, बारीक सफाई करती है, खिड़की का कोना होगा तो उसको भी सफाई करेगी, टीवी के पीछे भी सफाई करेगी। इतनी बारीकी से सफाई करती है, तब जाके दिवाली मनाती है। चुनाव दिवाली है, हम सबको मिलकर सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो
किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माओ बहनों से सीखोगे कुछ? अब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को द्वेष से मुक्ति ले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। इस रक्षाबंधन पर भी हमें उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते देने में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल फायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर कोई झूठ राज्य की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लूटे सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी, कही कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने को कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीति के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता। लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब 12 रुपये ज्यादा राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवार जो हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को ही चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है,
वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको राजस्थान की चिंता है, न के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा और लॉक वाला लॉक में होगा नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आप याद होना चाहिए ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार ने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सका है। मेरे परिवारों, मैं आज दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, चुनाव जीतने के बाद भी काम हम बता रहा है, बताऊं क्या करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों पक्के घर देखा काम है वो थोड़ा धीमा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको भी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव जब जाएंगे ना तो कोई फुटपाथ रहता हो, झुग्गी झोपड़ी रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने भरोसा दिया है ना,
का भरोसा मोदी पूरा करा। और ये काम कोई चोलियां नहीं, दफ्तरों चक्कर काटने कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आप दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा परिवार रहे हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देशी पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगने पड़ते थे, उससे आप छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। 12 के लहसुन का तड़ा देश विदेश पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ परवल सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कौन से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने मुसीबत आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर कर बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ताकत से बताओ भाई। ये मेरा निजी काम है, चुना हुआ काम नहीं है। करोगे? चुनाव हुआ नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है
और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? काम दाऊं? याद रखोगे? देखिए, घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कहोगे? कहोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को और शक्ति का धोध मिल जाता है। इसलिए हर परिवार में जाकर के राम राम पहुंचाइए। परिवार का आशीर्वाद जो देश के लिए ओढ़ने की ताकत देता है, करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम है, आप कहेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उस बाद आप लोगों को बोलना है, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है। आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत, सबका ध्यान, बहन बेटियों का हो सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2-2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं।
इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी?
लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते दर में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है,
उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना
अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा।
और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कि लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे? शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान।
क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारां झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में
मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो क्यों बनाता है। इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को
राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार अपमान है कि नहीं? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए अभी अभी दिवाली गई है, हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर काम करती है, हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है, लेकिन जब दिवाली आती है तो कोने कोने में सफाई करते हैं, बारीक बारीक सफाई करते हैं। खिड़की का कौन होगा ना तो उसको भी सफाई करेगी, टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बाकी से सफाई करती है, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनावी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाके दिवाली मनेगी। साथों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते दिन में देने का ऐलान किया है, और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बड़ा संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है, और यही तो डबल इंजन सरकार का बल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की तेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है, और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरे है, यही कांग्रेस का झिका का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है।
और आज लिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में शिक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी है। इसे जो काली काई बनाई ना, काला धन इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकर से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कि लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजधानी की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करे लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, एक सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादू जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म भी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है
कि हर गरीब के घर की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है कहोगे? आप कहोगे मोदी कम आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी हम हमको बता रहा है, बताऊं क्या करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरे जो गरीबों को पक्का घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है, इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मैं एक काम जरूर करिए, अब चुनाव में जब जाएंगे ना तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का हो रहेगा। ये बताओ, ऐसे लोगों को खोज खोज के बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा किया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर हटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सी आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैं आपके लिए पीएम जन मन योजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़े थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी दूर करने के भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल खोले हैं। साथ किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बाहर के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपए की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जहां अर्बन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी
कांग्रेस ने आंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे, हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे, हर गांव से हटाओगे, राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे। लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े अवसर आ रहे हैं। ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में विपत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार के सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मतदान, सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी ब्याह होंगे अब भी करेंगे। अच्छा, एक और काम करोगे तो ठंड पड़ गई भाई, जरा हाथ उठा के बताओ बोलू। ऐसे नहीं, पूरी ताकत बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, मेरा पर्सनल काम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरे पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाके कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। कहेंगे, अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। बोलना है ऐसे सब बोलो, कमल चुनेगा राजस्थान, कल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आप बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत, सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवक का स्वाभिमान, पेपर माफिया का तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारां झालावाड़ क्षेत्र ने
भाजपा को राजस्थान के लिए दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी
और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं, और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें
15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती है, बारीक बारीक सफाई करती है। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती है, तब जाकर के दिवाली मनाती है। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते दर में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था। लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता। लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में
कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है। यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है, वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है,
वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज, हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन
लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है,
तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन तीन बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है। इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ ये भी पूरे देश ने देखा है।
तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान, माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती है, बारीक बारीक सफाई करती है। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती है, तब जाकर के दिवाली मनाती है। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण
भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा के प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली की बिल कम करने की बात कही थी, बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का भय है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंख में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहाँ के जो कर्मचारी है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी है। इससे जो काली कमाई बनाई है, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकडाउन से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं या छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए।
अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म भी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आप बता देता हूं। मेरे परिवारों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसलिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी गारंटी है, हर गरीब के घर पक्की छत हो, सभी दवाई में मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशि की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की इन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके भी आ रही है। आज भाई, आप एक में काम करोगे, चुनाव जीतने की बात करना है, करोगे। आप कहोगे मोदी काल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद काम हमको पता है। बताऊं क्या करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है थोड़ा धीरा सा है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम तो करिए, कोई चुनाव में जब आएंगे ना तो फुटपाथ पर रहता हो, कोई झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तुम जरूर बताना मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज करके बताइए। दरिया बस्तियों को वंचित रखा, सरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है।
ये पीएम जनमन महायोजना से सहरिया समाज जैसे देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे उसे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में इससे ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं से एक है। झालावाड़ के संदेश पूरे देश प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक बूथ से हटाओगे, हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे, हर गांव से हटाओगे, राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे। लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा। कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की सबसे निकट शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने में ना सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना करेंगे। शादी ब्याह हो तब भी करेंगे। तब मेरा एक और काम करोगे। जो डंडे पड़ गए भाई, जरा हाथ पर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं तो भी करोगे? पक्का करोगे? कि ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जेल में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जेल में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मैं आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बनता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का बोध मिल जाता है। और इसलिए
हर परिवार में आकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ की ताकत देता है। करिए। अगर मेरा एक और काम है, आप करेंगे। मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर बोलना है और आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटी का होगा सम्मान, बड़े का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है,
भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री
विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था। लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है।
यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है। यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका
सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे
पूरे देश में प्रसिद्ध है। 12 के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे? शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े
युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम, आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का
बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है?
हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था। लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता। लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान
राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहाँ के जो कर्मचारी है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस नेताओं ने तिजोरियां भरी है। इससे जो काली कमाई बनी ना, ये काला धन जो इकट्ठ किया है, तो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अब तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मैं परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवा मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी
जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप मेरा काम करोगे, चुनाव जीतने के बाद करना है करोगे। आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है, बताऊंगा करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जाएंगे ना, कोई फुटपाथ पर हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कच्चे मकान में रहता हो, को जरूर बताना कि मोदी की गारंटी है राजस्थान में सरकार आने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज की देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, से आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। पारा के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूरी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगे हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे?
एक एक बूथ से हटाओगे, हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे, हर गांव से हटाओगे, राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे। लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं हुआ ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने देना, सुबह जल्दी जाकर मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? ठंडे पड़ गए, जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। करें, ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आप प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताओ, याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाइए और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में आकर के मेरा राम राम पहुंचाएंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरी शक्ति बन जाता है, मेरा न सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का बोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरे राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दोने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प लूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद के बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत, सशक्त किसान, सशक्त भारत, समृद्ध किसान, सबको सेहत, सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारां झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए दो मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों,
भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो क्यों बनाता है। इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं।
साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान, माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी।
इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक पेपर
लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है। यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है, वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है, वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना
तो मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज, हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। जहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे? शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई।
करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने
राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं बोलते हैं लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों,
क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था। लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता। लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा
ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने ईंटें। और आप याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है, यही का सोना अब जादूगर जी सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बन नहीं सकता है। मेरे परिवारों, मैं आज दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है, वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजना से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने ली है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी
जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप मेरा काम करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीमा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको भी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर पक्का होके रहेगा। बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई चोलियां नहीं, दफ्तरों चक्कर काटने कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आप दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। 12 के लहसुन का तड़का देश विदेश पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशी के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे, हर पुलिस स्टेशन से हटाओगे, हर गांव से हटाओगे, राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे। लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं।
कहीं ऐसा तो न हो जाए आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जान मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी भी होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे, ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर जाना है, देंगे जाकर के कहना कि अपने मोदी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दे, कह दे। देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के राम राम पहुंचा देंगे ना, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिलता है। इसलिए हर परिवार में जाकर के मैं राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद जो देश के लिए तोड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उस बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत, सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2-2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य
अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया वीडियो बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का
सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जाने चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो
किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है,
वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है। यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना,
आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे? शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है।
और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे। कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारां झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2-2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर
हवाइयां उड़ रही है। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार किससे जुड़ रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले 1 हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर मां बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था?
वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती हैं, बारीक बारीक सफाई करती हैं। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती हैं, तब जाकर के दिवाली मनाती हैं। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते दर में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है।
कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था, लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं, यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है,
यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों, मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को নমস্কার, ত্রিপুরা নিউজ 8 পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি রয়েছি গ্রেসি। আগামী 23শে নভেম্বর বামেদের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সমূহগুলোর যৌথ উদ্যোগে রাজভবন অভিযান সংগঠিত হচ্ছে একগুচ্ছ দাবি সমর্থনে। সংশ্লিষ্ট এই কর্মসূচি সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রাণ অভিযান সংগঠিত করতে দেখা যাচ্ছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বদের। এমনই এক কর্মসূচি আজ পরিলক্ষিত হয় রাজধানীর আগরতলায়। বামপন্থী মতাদর্শের তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আগামী 23শে নভেম্বরের প্রস্তাবিত রাজভবন অভিযান সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজ বাইক মিছিল এবং মিছিল শেষে সভা সংগঠিত হয়। রাজ্যের একটি অন্যতম গান্ধীবাদী যুব সংগঠন যুব বিকাশ কেন্দ্র প্রত্যেক বছর নানা কর্মসূচির সঙ্গে হেরিটেজ ফেস্ট নামে একটি যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বছরও হেরিটেজ ফেস্ট এর আয়োজনে আগামী 23শে নভেম্বর থেকে 29শে নভেম্বর আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 23শে নভেম্বর বিকাল 6টায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। Youth organization with the aim আমরা যেটা
ছোটবেলা থেকে পড়ে পড়ে বড় হয়েছি এবং যেটা ধারক বাহক হিসেবে আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, সেটা হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন পোশাক, বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি, বিভিন্ন ফুড হ্যাবিটস, ডিফারেন্স, বাট দ্য ফ্যাক্টস রিমেইন, স্টিল উই আর ইউনাইটেড। For unification of that diversity, with that aim, Jubo Vikas Kendra is doing their fest. এবং এবারের ফেস্টে আপনাদের প্লাস বিভিন্ন সংগঠন, প্রশাসন সবার সহযোগিতায়, রাজ্য সরকার, আগরতলা পৌর পরিষদ সবার সহযোগিতায় বিগত দিনগুলোতে যেমন একটা রাষ্ট্রীয় স্তরের মিলন মেলা হয়েছিল, আমার ভাই দেবাশিস যেটা বললেন, এবার 5টি কান্ট্রি থেকে প্রতিনিধিরা অলরেডি অন দ্য ওয়ে। তার মানে এটা শুধু আর রাষ্ট্রীয় স্তরে রইল না, এটা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে যাচ্ছে। তাই আগামী 23 তারিখের প্রোগ্রাম, এটা রাজ্যবাসী হিসেবে আপনি জাস্ট অ্যাক্রস দ্য টেবিল, দো উই আর নট ইন দ্য রাউন্ড টেবিল, কিন্তু আপনিও তো রাজ্যে, উই অল ফিল প্রাউড অফ ইট দ্যাট এটা রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে, রাষ্ট্রের যে জিওগ্রাফিক্যাল সেটাকে পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে যুব বিকাশ কেন্দ্রের হেরিটেজ ফেস্ট স্থান করে নেওয়ার জন্য এই আমাদের প্রচেষ্টা। বিগত দিনে আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্মেলন গতবার যখন আমরা করেছি, রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে যে বিবিধের মাঝে মিলন মহান। সত্যিকার অর্থে এই কনসেপ্টটাকে আপনারা মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এবারও আপনাদের সহযোগিতা, রাজ্যের একটি অন্যতম গান্ধীবাদী যুব সংগঠন যুব বিকাশ কেন্দ্র প্রত্যেক বছর নানা কর্মসূচির সঙ্গে হেরিটেজ ফেস্ট নামে একটি যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বছরও হেরিটেজ ফেস্ট এর আয়োজনে আগামী 23শে নভেম্বর থেকে 29শে নভেম্বর আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 23শে নভেম্বর বিকাল 6টায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। আমরা যেটা ছোটবেলা থেকে পড়ে পড়ে বড় হয়েছি এবং যেটা ধারক বাহক হিসেবে আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, সেটা হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন পোশাক, বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি, বিভিন্ন ফুড হ্যাবিটস, ডিফারেন্স, বাট দ্য ফ্যাক্টস রিমেইন, still we are united. For unification of that diversity, with that aim, Jubo Vikas Kendra is doing their fest. এবং এবারের ফেস্টে আপনাদের প্লাস বিভিন্ন সংগঠন, প্রশাসন সবার সহযোগিতায়, রাজ্য সরকার, আগরতলা পৌর পরিষদ সবার সহযোগিতায় বিগত দিনগুলোতে যেমন একটা রাষ্ট্রীয় স্তরের মিলন মেলা হয়েছিল, আমার ভাই দেবাশিস যেটা বললেন, এবার 5টি কান্ট্রি থেকে প্রতিনিধিরা অলরেডি অন দ্য ওয়ে। তার মানে এটা শুধু আর রাষ্ট্রীয় স্তরে রইল না, এটা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে যাচ্ছে। তাই আগামী 23 তারিখের প্রোগ্রাম, এটা রাজ্যবাসী হিসেবে আপনি জাস্ট অ্যাক্রস দ্য টেবিল, দো উই আর নট ইন দ্য রাউন্ড টেবিল, কিন্তু আপনিও তো রাজ্যে, উই অল ফিল প্রাউড অফ ইট দ্যাট এটা রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে, রাষ্ট্রের যে জিওগ্রাফিক্যাল সেটাকে পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে যুব বিকাশ কেন্দ্রের হেরিটেজ ফেস্ট স্থান করে নেওয়ার জন্য এই আমাদের প্রচেষ্টা। বিগত দিনে আপনাদের সহযোগিতায়,
আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্মেলন গতবার যখন আমরা করেছি, রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে যে বিবিধের মাঝে মিলন মহান, সত্যিকার অর্থে এই কনসেপ্টটাকে আপনারা মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এবারও আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের সুচিন্তিত অ্যাডভাইসকে পাথেয় করে এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা শুরু করছি 23 তারিখ থেকে 23 নভেম্বর। এবং আমাদের যেটা দেবাশিস ভাই বললেন যে অনারেবল চিফ মিনিস্টার হ্যাজ কনসেপ্টেড যে হ্যাভিং হিজ ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। নমস্কার, ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি রয়েছি গ্রেসি। আগামী 23 নভেম্বর বাবেদের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সমূহগুলোর যৌথ উদ্যোগে রাজভবন অভিযান সংগঠিত হচ্ছে একগুচ্ছ দাবির সমর্থনে। সংশ্লিষ্ট এই কর্মসূচিকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার অভিযান সংগঠিত করতে দেখা গেছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী এবং নেতৃত্বদের। এমনই এক কর্মসূচি আজ পরিলক্ষিত হয় রাজধানী আগরতলায়। বামপন্থী মতাদর্শের ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আগামী 23 নভেম্বর এর প্রস্তাবিত রাজভবন অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজ বাইক মিছিল এবং মিছিল শেষে সভা সংগঠিত হয়। আমাদের দেশের যে নীতি ইতিহাস তাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, পাল্টে দিয়ে বিজ্ঞানকে তারা অস্বীকার করছেন, করে একটা অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস তৈরি করার চেষ্টা করে আগামী প্রজন্মকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন। এর বিরুদ্ধে 100টা সংগঠন, তাতে দলিত সংগঠন আছে, দলিত ছাড়াও অন্য যেমন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন, আমাদের রাজ্যে যারা ক্ষেত মজুরি ইউনিয়ন করেন তারাও এতে যুক্ত আছেন। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আছেন, তারা মনে করেছেন যে এই দলিত অংশের মানুষের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, যে নির্যাতন হচ্ছে, তাদের যে অধিকার হরণ করা হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত এবং ভারতবর্ষের সরকারকে বাধ্য করা উচিত এই নীতি থেকে সরে আসার জন্য। তার জন্য আগামী 4 ডিসেম্বর দিল্লিতে একটা জমায়েত সংগঠিত করবে এই সংগঠনগুলি। তার এই অঙ্গ হিসাবে আমাদের রাজ্যে আমরা 23 তারিখ এই নভেম্বরে রাজভবন অভিযান করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। আজ জগদ্ধাত্রী পূজা বরাবরের মতো রাজধানী আগরতলা সহ বিভিন্ন প্রান্তে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে এই পূজা অনুষ্ঠান। আনন্দময়ী কালী বাড়িতে সকাল থেকেই ব্যাপক তৎপরতা।
বিশুদ্ধ হিন্দু পঞ্জিকা মতে আজ পবিত্র জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রতি বছরের মতো আজও ব্যাপক সাড়া তৈরি করে এবং ব্যাপক ধর্মীয় উন্মাদনা সহ রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন প্রান্তে জগদ্ধাত্রী পূজা আয়োজিত হচ্ছে। এরকমই ছবি পরিলক্ষিত হয় রাজধানী আগরতলার আনন্দময়ী কালীবাড়িতে। পুরোহিত মশাই দাবি করেন, নিয়ম করে বিধিবদ্ধ সমস্ত প্রথাকে মান্যতা প্রদান করে আজকের দিনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথির 3 বারের পুজো সম্পন্ন হবে। জগতের মঙ্গল করো, জগতের শান্তি করো, বিশ্ব জগতে শান্তি হয়, বিশ্ব জগতে আনন্দ হোক, বিশ্ব জগতের মানুষ যাতে পরস্পরের কাছে আসে, একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপর হাত ধরে কাজ করতে পারে। যেমন গাছে গাছে ফুল পড়ছে, গাছে গাছে ফল ধরছে, একদম দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। একই বাগানে ফুল ধরছে, ফল ধরছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সবচেয়ে বেশি, প্রতিপদে দ্বন্দ্ব সংঘাত। এগুলি যাতে না হয় সেই জন্য মার পূজা করা, যাতে সকলের মধ্যে সেই শক্তি জাগে। মা সকলকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রত্যেকটা প্রাণীকে, মানুষ, পশু পাখি সবাই এই মায়ের আশ্রয় আসে, মাই সবাইকে পালন করেন। আবার আমরা অন্তিম সময় মার কাছেই চলে যাই। মায়ের এত করুণা, এত কৃপা যে মা আমাদের দেশ সংস্কারটা হয় শ্মশানে। যদি আমরা কত কাজ করি, কিন্তু দেহের শেষ পরিণতিটা আমাদের শ্মশানে। শ্মশানে আমাদের দাহ করা হয়, ছাই করা হয়। মা সেখানে গিয়ে বসে আছেন, শ্মশান কালী। মা শ্মশান কালী তখন সবাইকে সান্ত্বনা দেয়, আর তো দেহ না থাকতে আসত। হ্যাঁ, মা আবার স্মরণ করে দেয়, ভগবানকে স্মরণ কর, গুরুকে স্মরণ কর, দেবী সবতু স্মৃতিরূপের সংস্থা, ওই স্মৃতি জাগাতে। তখন আমরা শ্মশানে দেহ ছাই হয়, আমরা তো ছাইবি না, আত্মা তো মরে না, আত্মার কষ্ট হয় যে দেহ এত কাজ করেছি। তখন মা এই চল 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 চল, একটা থাকি, চলে যা। এই জন্য মা শ্মশানে গিয়ে শ্মশানকালী হয়েছে। মাই আমাদের গর্ভধারিণী মা, মা গর্ভে ধারণ করেন, লালন করেন, এই মাও। এটা মায়ের ওটাও অসূর্য রূপ, আর এটা হচ্ছে গর্ভধারিণী মা আছে আমাদের জগতের মা। মা তো গুরু বলা হয়, যা তুই কিছু কিছু নাস্তি মাতৃ সমগ্র, মায়ের সমান গুরু হয় গর্ভধারিণী মা। আর এই হলো জগৎজননী মা, কোনো পার্থক্য নেই, একই বস্তু। আজকের সেই শুক্লপক্ষে নবমী তিথি আমাদের এই অঞ্চলে আমরা একদিনে 3 বার করা হয়। করার উদ্দেশ্য একটাই, সকলের শান্তি, সকলের আনন্দ, সকলের যাতে পরস্পর মিলিত হয়, যতদিন বাচ্চা থাকে তাতে সুখে ধনে সম্পদে থাকতে পারে। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসনের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক তৎপরতা চলছে। পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয় মেয়রের পৌরোহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। সঙ্গে প্রতিক্রিয়া 4টি জোনালে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি প্রতিপালিত করা হবে। এর পরবর্তী সময়ে প্রতিটা ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি আশাবাদী, প্রতিটা ওয়ার্ডে সকলের সদর্থক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আসন্ন কর্মসূচির সমূহ বাস্তবায়িত করা যাবে। ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0 এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে আগরতলা পৌর নিগমের বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়েছে। এখানে আমাদের মধ্যে আমাদের MIC মেম্বারগণ
সমস্ত ওয়ার্ডের কোঅপারেটররা এবং আমাদের কমিশনার ডক্টর সুরেশ যাদব, কমিশনার, ইলেকশন কমিশনার, অন্যান্য আধিকারিক অন্যান্য দপ্তরে যারা এসছেন। মূলত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভারত যে সংকল্প যাত্রা যেটা সেন্ট্রাল কমিটি নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যেটা নিয়েছেন, এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে যেটা প্রতি করে সুশাসন 2.0, সেটাকে সামনে রেখে আমরা আগরতলা পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং জোনালে কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, সুযোগ সুবিধা, রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্প এবং মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া যেগুলি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বা প্রকল্প সেগুলি প্রতিটি ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এবং আমাদের পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা সেভাবে প্রোগ্রাম করে মানুষকে সুযোগ সুবিধাগুলি প্রতিটি জন্য আজকে আলোচনা হবে এবং ডেট ফিক্স করে কবে থেকে শুরু করবো, আমরা কীভাবে করবো এবং কাজের জন্য কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কী কী সুযোগ সুবিধাগুলি ক্যাম্পে পাওয়া যাবে বা শিবিরে বা যে প্রোগ্রামগুলি করা হবে সেগুলি আজকে বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের কর্পোরেটরকে জানানো হবে। তো পরবর্তী সময় আমরা ডেট ফিক্স করে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা সহ দিক নির্দেশিকা স্থির হয় বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সভা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা দাবি করেছেন, এই সময়ের মধ্যে সর্বাণী ঘোষের নেতৃত্বে গোটা রাজ্য জুড়ে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস ইতিবাচকভাবে এগিয়ে চলেছে। আজকে মূলত মহিলা কংগ্রেস, আমাদের নতুন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী উনি মনোনীত হওয়ার পরে আমাদের রাজ্যে আমাদের ইনচার্জ সেক্রেটারি জারিকা লাইফলাম জি এসছে, ওনাকে আজকে মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে রাজ্যের নতুন মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী উনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে সারা রাজ্য জুড়ে মহিলাদের সাথে নিয়ে তাদের সশক্তিকরণ সংগঠিত করে মহিলাদের জন্য যে দাবি দাওয়া এবং মহিলাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বর্ধন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। মূলত আমাদের রাজ্যে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসন যে আশ্বাস বা আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে যে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন সুশাসনের কথা বলে, এটা মোটেও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এটা ঠিকই বলেছেন যে গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে এই মহিলা নির্যাতনের ঘটনায় মহিলাদের নানাভাবে এই রাজ্যে তাদের উপর যে অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার চলছে, তার সঙ্গে শাসক দলের নেতারা, শাসক দলের সমর্থিতরা এরাই বেশিরভাগ যুক্ত। এদের বিরুদ্ধে আরক্ষা প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। প্রশাসনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে আইনের বিচার থেকে তাদেরকে পার পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
রাতুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চলছে, এই অভিযোগ এনে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মঙ্গলবার। মারামারি বলতে ও আমাকে আঘাত করতে এসছে, ও আমাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করতে এসছে। ও তো অভিযোগ করছে আপনি ওকে মারধর করেছেন। প্রমাণিত বলবে না, সিসিটিভি ফুটেজ আছে, সব আছে, সব প্রমাণিত বলবে। আমি তো একবারও বলছি না যে ওর উপরে কোনো দোষ দিচ্ছে, আমি প্রমাণের উপরে বিশ্বাস রাখছি, কোর্টের লয়ের উপরে বিশ্বাস রাখছি। বিশেষ করে কিসের উপরে আপনার কুৎসাত যেটা ছড়াচ্ছে, কোন বিষয়টা এই যে জিসি বায়োমেডিক্যাল বলে আমার মিসেসের আর একটা কোম্পানি আছে, ও এটার মধ্যে শেয়ার আছে 10%-এর। তো এখন ও কার মানে প্ররোচনায়, কার পেছনে ইন্ধনে ও এরকম কাজ করছে জানি না। ও অনেক মানে চুরিও করেছে, ওই যে স্যাক্সোবাইট যে আমার মিসেসের ইয়েটা আছে ওটা থেকে চুরিও করেছে, ধরা পড়েছে। তো ওকে যখন বাধা দেওয়া হয়েছে ও তখন আমাদের উপরে এরোগেন্সি দেখাচ্ছে। তো ও মামলা করতে গিয়ে আরেকটা অভিযোগ করেছে আপনি নাকি আইজিএম এর ডেন্টাল কলেজ এবং জিবিতে যে মালপত্র সাপ্লাই করছেন, আপনি সাপ্লাই করছেন, আবার আপনি সার্টিফাই করছেন, এইগুলো সেটা তো ডকুমেন্টস কথা বলবে না। আমি চাকরি করি, কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি করি, আমার মিসেসের বিজনেস থাকতেই পারে নাকি? তাহলে এটা তো ডকুমেন্টস, আমি তো কোর্টে ডকুমেন্টস প্রোভাইড করবো না। আর আমি তো ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি। ও যে এই কথাটা বলেছে, মান সম্মান নিয়ে আমার খেলার চেষ্টা করেছে, তো আমি ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি, ঠিক আছে না? তো কোর্টে এটা প্রমাণ হবে, যদি আমি মানহানির কেস জিতি, তার মানে কোর্টে এটা প্রমাণ হবে যে আমি কোনো ভুল করিনি। আপনি কি মাল সাপ্লাই করছেন মানে ডেন্টাল কলেজ আর জিবি? না, সেটা তো কোর্টে আমি প্রমাণ দেবো সব। মানে আপনি কি বর্তমানে কি? আমি তো কোর্টে বললামই, যেহেতু কোর্টে কেসটা আছে, আমি আজকে এতটুকুই বলতে এসেছি যে কোর্টের ডিসিশনের আগে আপনারা আমাকে অ্যাটলিস্ট অপরাধী বানিয়ে দেবেন। কোর্টের ডিসিশন আসুক, যদি কোর্ট বলে আমি অপরাধী তাহলে আমি অপরাধী, আর যদি কোর্ট বলে আমি অপরাধী না তাহলে আমি অপরাধী না। আইনের ভরসায় আমি আছি, আর আইনের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যেহেতু আমি 3 বছর ধরে ওয়েট করছি আমার আরেকটা ন্যায় পাওয়ার জন্য, এই যে জিবি হাসপাতালের অক্সিজেন কেসের, তাহলে এটার জন্য আপনারা একটু অপেক্ষা করুন না। আপনারা কবে মামলাটা করেছেন? হ্যাঁ, কবে মামলাটা করেছেন? আমরা মামলা করেছি 16 তারিখ। কি বিষয়ের উপর মামলা করছেন? ও আমার উপরে প্রাণঘাতী হামলা করেছে, ও আমার এগেনস্টে কুৎসারও কাটছে, এসব নিয়ে মামলা করেছে। আর ও মানে কিচেনের মানে ওই যে দোকানের ছুরি নিয়ে আমাকে মারতেছে। আমার ওই পার্টনার ছিল, ওর জন্য এই বেঁচে বেরিয়ে এসছে, ওইটারও ভিডিও ফুটেজ আছে। ওই পার্টনারশিপটা কবে শেষ হবে? কোনো এখন তো কোর্টে আছে, এখন কোর্ট যা ডিসিশন হবে ওর সঙ্গে তো আর পার্টনারশিপ থাকবেই না, ও তো পার্টনারশিপ থেকে বেরোবে, কারণ মেজরিটি পার্টনার্স ওর এগেনস্টে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। ডিসেম্বরে রাজ্যে আসছে রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সময়সূচি প্রায় চূড়ান্ত। ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে আসছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে বললেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জারিতা লাইটফ্লাং।
ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, আগামী মাসে তথা ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যে প্রথমে রাহুল গান্ধী, পরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী মা ত্রিপুরেশ্বরীর দর্শনে আসবেন এবং দলীয় নেতৃত্বের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দুই নেতৃত্বের দুজনেই রাজ্যের আলাদা আলাদা ভাবে আসবে, দুজনেই ডিসেম্বর মাসে আসবে বলে জানান ত্রিপুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জারিতা লাইফলাভ। जैसे कि आप सबको पता है कि माँ त्रिपुरेश्वरी के पावन धरती पे श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका जी का कार्यक्रम तय हो रहा है। आने वाले महीने में दिसंबर का महीना रहेगा जहाँ पे उनका आने का कार्यक्रम बन रहा है, ताकि यहाँ पे हमारे जितने भी त्रिपुरावासी हैं उनके साथ मिलकर उनके जो परेशानियाँ हैं उसको जान सके। और जैसे कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहा है, तो सब लोग बहुत व्यस्त हैं। तो इसके बाद तुरंत रिजल्ट्स के बाद डेट्स फाइनलाइज किए जाएंगे और श्री राहुल जी और प्रियंका जी का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार में हम आप सबको बताएंगे। और उनका मेन उद्देश्य है कि आके लोगों को किस तरीके से सशक्त करें, किस तरीके से लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं को सुन सकें। सो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही श्री राहुल जी और प्रियंका जी माँ त्रिपुरेश्वरी का दर्शन करेंगे। एक साथ ही आएगा क्या? नहीं, अलग अलग आएंगे। तो उसका कार्यक्रम फिक्स हो रहा है, तो उनके ऑफिस से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हम हमारे सभापति जो है, हमारे प्रदेश सभापति आशीष शाह जी हैं, हमारे CWC मेंबर सुदीप रॉय जी हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो है सबके साथ सलाह मशवरा करके ये कार्यक्रम को आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज 8। দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারণে ভাতা থেকে বঞ্চিত 60 ঊর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। জানা গেছে গোলাঘাটে বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালার 2 নং ওয়ার্ডের অর্থাৎ কাঞ্চনমালা এসপি স্কুল সংলগ্ন এলাকার প্রাণনাথ মজুমদার বৃদ্ধ ভাতা পেতেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারণে গত 7 মাস ধরে বন্ধ ভাতা। আচমকা ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রাণনাথ মজুমদারের স্ত্রী যুগমায়া মজুমদার বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে বেশ কয়েকবার শেকেরকোট কোঅপারেটিভ ব্যাংক সহ ডুকলি CDPO অফিসে ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ জানার জন্য যায়, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে ব্যাংক এবং CDPO অফিস পর্যন্ত দৌড় করিয়েছে একাধিকবার। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা যুগমায়া মজুমদার এবং ওনার বৃদ্ধ স্বামী প্রাণনাথ মজুমদার বর্তমানে ক্লান্ত হয়ে এক ঝাঁক হতাশা নিয়ে বাড়িতেই রয়েছেন। বৃদ্ধ প্রাণনাথ মজুমদার সহ ওনার স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের গোটা সমস্যাটি তুলে ধরেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন প্রাণনাথ মজুমদারের আটকে থাকা ভাতা যেন পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করে দেয়। স্বামীর ভাতাটা পাইতাছি না, 6-7 মাস ধরে। কি নাম আপনার স্বামীর? প্রাণনাথ মজুমদার। এই যে ভাতা পাইতেছেন না, আপনারা গেছেন নি CDP অফিসে? হ্যাঁ গেছি, সিটি অফিসেও গেছি, 3 বার করে গেছি। তারাই আনা গেলে ফাড়া কোঅপারেটিভ ব্যাংকে তারা গেছে গেলে ফাড়া। ব্যাংক কোনা নেই? ব্যাংক শেরকুট কোঅপারেটিভ। আচ্ছা আচ্ছা। আর CDP অফিস কোনা নেই এটা আপনারা? ইয়া ব্লহ ডুকলিতে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। তো তারা ওইখানে গেলে কি কয়? তারা ফাইবা ইয়া আছে শেরকুট ব্যাংক যাইব টেহা, শেরকুট ব্যাংক যা গিয়ে এখান থেকে ফিরে আয়ে ইহানো আইলে টেহা ঢুকছে না, ওই আর ব্লহ অফিসে যাও। তো আবার যাই ব্লহ সিটি অফিসও গেলে একবার কইহানো যাইতাম, এ তারা কইহানো যাইতাম, হে তারা কইহানো যাইতাম। বহুত বুড়া রলিয়া 3 বার করে গাড়ি রিজার্ভ করে গেছি, তারপরও ভাতা পাইতেছেন? ভাতা পাইতেছি না।
মানে কি কারণে বাতাটা এতদিন মানে আটকে আছে তারা কিছু কইছেনি? না তারা কালি কয় ইয়া প্রথম কইছে 100 টাকা ইহানো জমা দিতাম, দিলাম 100 টাকা জমা দিয়া শাস্তি করে সিটি অফিসে যাও। গেলাম ইহানো গেছি করে গিয়া তাইনে লাগল পাইছি না, আরেকদিন লাগল পাইছি তাইনে কয় ইয়ার বাতার বইটা আর আধার কার্ডটা লিঙ্ক নেই, এর লেগে বাতা পাইতাছ না। কই করন ওই ব্যাংক কই করবো, কভারের ব্যাংক কই করবো, কভারের ব্যাংক আইলাম। কত টাকা করে বাতা পাইতো লাস্ট? আজকাল লাস্ট 2000 500 টাকার থেকে ফাউন্ড ধরছে, কোনো বন্ধ হয়েছে না, অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। आ रही है भाजपा सरकार, राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। सोरसेन गोडावण अभयारण्य में क्या हुआ, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अवैध खनन के तार
किससे जुड़ रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं। और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री बहनों बेटियों पर अत्याचार करने वालों के साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं।
बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारी राजस्थान की बेटियां सुरक्षा के लिए सरकार को पुकार रही थी, तो सरकार कह रही थी कि फर्जी आरोप मत लगाओ। ये कांग्रेस वालों को राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान, माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती है, बारीक बारीक सफाई करती है। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती है, तब जाकर के दिवाली मनाती है। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था,
लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही यहां पेट्रोल डीजल के दामों पर जनहित में समीक्षा की जाएगी, जनहित में फैसला लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए, ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है। यही काला सोना अब जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनने के बाद ये जांच और तेज होने वाली है। राजस्थान के लोगों को लूटने वाला कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता है। मेरे परिवारजनों,
मैं आज मेरे दिल की बात आपको बता देता हूं। मेरे परिवारजनों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे लोगों को खोज खोज करके बताइए। आप देखना, आपने जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, यहां सहरिया समाज हमारे बहुत बड़ी मात्रा में परिवार रहते हैं। कांग्रेस ने हर सुविधा से सहरिया गांवों को, सहरिया बस्तियों को वंचित रखा। सहरिया समाज सहित सभी आदिवासी भाई बहनों के लिए मोदी ने सरकार का खजाना खोल दिया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर मैंने आपके लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी समाज में सिकल सेल अनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए भी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में
30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी के मतदान अवश्य करना। करेंगे, शादी होंगे तब करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? तो ठंडे पड़े भाई, हाथ ऊपर कर बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव का काम नहीं है। करोगे? चुनाव का नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम तय कीजिए। करोगे? करोगे? क्या बताऊं? याद रहोगे? देखिए, घर जाना है, जाएंगे और जाकर कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कहोगे? कहोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को पार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के राम राम चाहिए। परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा कोई काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है। आपको बोलना है, कल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं बोलो तो, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताऊं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत, समृद्ध किसान,
स्वस्थ भारत शब्द किसान, सबको साथ सबका दान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम ताम, आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। बारा झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं। मैं उनकी कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान थाइचेनेम मेला संचारानि बागै हहम ददम खाय याक दलावि तियार ख्लाइजाक अभिचरण थाइचेनेम मेला कमिटि बिसिब्रुमनो अभिचरण थाइचेनेम मेला ख्लाइजागो लाइथांनाय बिसिरकनि हायखायनो ताक्लाय बिसियावबो मेलानो मोजाङै तिसना बागै तियार ख्लाइलाइजाक थाइचेनेम मेला कमिटिनि आदर्श अतालनि 26 नभेम्बरनि सिमि मेला जेंजाकनाय बेबाक धर्मनो मानिनाय रक मेला बेरायनानि ताय बेबाक बसंनि लुकुरकनो मोताय खुलुमनानि बागै गोथार खाय मानजाक फायोहिनि शाखा मेला सेक्रेटारि अरुण देबबर्मा ताय ताक्लायनि थाइचेनेम मेलाओ TTAADCनि EM रुनिल देबबर्मा VSC चेयरमैन रणबीर देबबर्मा ताय हास्तिनि बखाखब मेलाओ फाय मानजाक फायनानि बागै सैबलाय याफरजाकनाय हिनि शाखा आंखाय फाइनाल 26 तारिख सिमी 30 तारिख जरा सेंजंनाय कय ओ मेलाओ जत फाइनाल बागै जत जात्रि रक्त ताय दुबान खायनाय चाकु बुखु बरफनो जों जतन कबगो जों अर हम दम खाय 5 दिन जों काम खाय जों मेला चालु लायनाय और जे ओ मावो फाइनाय ओ मेलाओ फाइनाय जत धर्मनि बरं फायो और क्रिश्चियन बो फायो मुस्लिम फायो हिंदू फायो गोबां मा जात फायो रियां साकमा त्रिपुरा देबबर्मा ततंगनो जोंअर जत जात न फायो जत हास्तिनि बररकनो मेला कुथुमुंगो फायो मोताय खुलुम फायो जत जागानि बरं फायता र ताबो लोकरनो ताम खसाना मुसुं टंक थारतंगै साखा थासावै मोतायनो खुलुम फायना बागै ताम खसाना मुसुं काहाम करंगाय फायनो खाय सिनि मेला कमिटिनि तरफ थेके अंका जों अबनो खसारो ओ त्रिपुरा नि बिसिंगो तंनाय त्रिपुरानि बायरा तंनाय जों कुनु आबो कुनु जों जाति बेदे बेदया जों जत बरकनो न जों खसारो तंग काहाम तंगै साम काहाम साइनो मेलाओ काहाम क्रंखाय वालाय सुलाय करि खलायै फालाय रबो काहामखै फालि मानथन बेरायनो रबो काहामखै बेराय मालायथन अबा हायखलायनो जों तंनायनि बागै बकनो पसंद जतन खसारबाय मेलानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनि मुं दखले
मेलानि सेक्रेटारि के आंनो आं अरुण देबबर्मा प्रेसिडेंट तोक्रुइ केसियार तोयको सिन्दारन दङ पुजारि दङ सिनि बाथ्रि जना दङ सि कमिटिनि सदस्य रक यामो बरक दङ अबा दिसिं मेला चालुका ओ थाइनिमु ओ थाइनिमु ओ थाइंते मा थाइरेम kai obo kai seng para ke jigram kobra para obo rebni bile omo je kono jaga saste kinon mangam Bureau Report, Tripura News 8. MLA বৃষকেতু দেববর্মানি সৎথারমুখ বাই লামা সনামনা চেংজাখা দফানি লুকুরকনি বাগে কক কাহাম পিরনাই জেনজালো সামতঙ্গই চুবানাই MLA বৃষকেতু দেববর্মা 1 নং সিমনাবাই খবজা খেজামারা আরডি ব্লক দুগমারি পঞ্চায়েত বিশিং খবজা আমচাইনি লামা চায়া উংমাবাই আমচাইনি লুকুরকনি থাং লাইসু খ্লাইথানি কেবেমু উংয়াতৈ লামা কতাল সনামেরিখা দুমরা গাড়িনি সিমি দুগরাই কাইতর জোড়া সামুং চেংজাখা লামা সনামজাক তংথানিও সক বাইথাং সামুংরক নাইকলে নাইখা MLA বৃষকেতু দেববর্মা আমরা কারিদক তেকেছে পারেন সন্তোষ জমদার যারা যে ঈদ ছলিং আপাতত খাইজানে ফার্স্ট ফেজ আউন পরে নেক্সট ফেজ ও সামুনরম ফিনাই 75 বছর উই টংখা গণতন্ত্র রাইদেও হাপানি সিমনা কনস্টিটিউয়েন্সি বিশিং ক্লাইজাক ও দামরা কারিদক বড়রক তে সন্তোষ জমদারনি বড়রক লামা হামিয়াতি মাহিমানি কে তাবুক जों नरक नुगुइ मानखना जे इ छलिं आपातत इ छलिं क्लाइरि इउनियन बागै जों साइटकमानि ताबु इ छलिंनि सामुसलुइ दङ नेक्स्ट फेजआव जों दुग्राय काइटर जरा ओ इ छलिं जाते सगैदानि गजांमा जरा सिमिया तैनांमानि तैथ जत जराव नांगौ तैरक कारेन्ट करिफोर तैरक तुनिनि हिंखाय लामा हानियाखाय जों तैरक थांमाया तैनि गारिरक थांमाया ता आबन बागै जों एटलिस्ट इ छलिंफोन खायाखै आरनि लुकुरक तो जों सुबा सुखलायनि बागै सामु खालायदो Bureau Report, Tripura News 8. Tini kok boro kok masuk jara সাধারণ kok tumani updates manabagi joyoi naitong di Tripura News 8. রাজ্যের একটি অন্যতম গান্ধীবাদী যুব সংগঠন যুব বিকাশ কেন্দ্র প্রত্যেক বছর নানা কর্মসূচির সঙ্গে হেরিটেজ ফেস্ট নামে একটি যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়।
এই বছরও হেরিটেজ ফেস্ট এর আয়োজনে আগামী 23শে নভেম্বর থেকে 29শে নভেম্বর আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 23শে নভেম্বর বিকাল 6টায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। আমরা যেটা ছোটবেলা থেকে পরে পরে বড় হয়েছি এবং যেটা ধারক বাহক হিসেবে আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, সেটা হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন। নমস্কার, ত্রিপুরা নিউজ 8-এর পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি রয়েছি গ্রেসি। আগামী 23শে নভেম্বর বামেদের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সমূহগুলোর যৌথ উদ্যোগে রাজভবন অভিযান সংগঠিত হচ্ছে একগুচ্ছ দাবির সমর্থনে। সংশ্লিষ্ট এই কর্মসূচিকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার অভিযান সংগঠিত করতে দেখা গেছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী এবং নেতৃত্বদের। এমনই এক কর্মসূচি আজ পরিলক্ষিত হয় রাজধানী আগরতলায়। বামপন্থী মতাদর্শের ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আগামী 23শে নভেম্বর এর প্রস্তাবিত রাজভবন অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজ বাইক মিছিল এবং মিছিল শেষে সভা সংগঠিত হয়। আমাদের দেশের যে নীতি ইতিহাস তাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, পাল্টে দিয়ে বিজ্ঞানকে তারা অস্বীকার করছেন, করে একটা অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস তৈরি করার চেষ্টা করে আগামী প্রজন্মকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন। এর বিরুদ্ধে 100টা সংগঠন, তাতে দলিত সংগঠন আছে, দলিত ছাড়াও অন্য যেমন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন, আমাদের রাজ্যে যারা ক্ষেত মজুরি ইউনিয়ন করেন তারাও এতে যুক্ত আছেন। অন্যান্য বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আছেন, তারা মনে করেছেন যে এই দলিত অংশের মানুষের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, যে নির্যাতন হচ্ছে, তাদের যে অধিকার হরণ করা হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত এবং ভারতবর্ষের সরকারকে বাধ্য করা উচিত এই নীতি থেকে সরে আসার জন্য। তার জন্য আগামী 4 ডিসেম্বর দিল্লিতে একটা জমায়েত সংগঠিত করবে এই সংগঠনগুলি। তার এই অঙ্গ হিসাবে আমাদের রাজ্যে আমরা 23 তারিখ এই নভেম্বরে রাজভবন অভিযান করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসনের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক তৎপরতা চলছে। পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয় মেয়রের পৌরোহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। সংশ্লিষ্ট বৈঠকে পুর নিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, কর্তা ব্যক্তি, প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার দাবি করেন, আগামী দিনে প্রথম অবস্থায় নিগমের 4টি জোনালে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি প্রতিপালিত করা হবে। এর পরবর্তী সময়ে প্রতিটা ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি আশাবাদী, প্রতিটা ওয়ার্ডে সকলের সদর্থক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আসন্ন কর্মসূচির সমূহ বাস্তবায়িত করা যাবে। তো বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0 এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে আগরতলা পৌর নিগমের বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়েছে। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের MIC মেম্বারগণ, সমস্ত ওয়ার্ডের কর্পোরেটররা এবং আমাদের কমিশনার ডক্টর সুনীল যাদব, ডেপুটি কমিশনার, ইলেকশন কমিশনার, অন্যান্য আধিকারিক অন্যান্য দপ্তরে যারা এসছেন। মূলত আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভারত যে সংকল্প যাত্রা যেটা সেন্ট্রাল কমিটি নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যেটা নিয়েছেন এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে যেটা প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0
সেটাকে সামনে রেখে আমরা আগরতলা পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং জোনালে কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সুযোগ সুবিধা রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্প এবং অনুদান দেওয়া যেগুলি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বা প্রকল্প সেগুলি প্রতিটি ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এবং আমাদের পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা সেভাবে প্রোগ্রাম করে মানুষকে সুযোগ সুবিধাগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে মূলত আলোচনা হবে এবং ডেট ফিক্স করে তবে শুরু করবো আমরা কীভাবে করবো এবং কাজের জন্য কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কী কী সুযোগ সুবিধাগুলি ক্যাম্পে পাওয়া যাবে বা শিবিরে বা যে প্রোগ্রামগুলি করা হবে সেগুলি আজকে বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের প্রোগ্রাম থেকে জানানো হবে তো পরবর্তী সময় আমরা ডেট ফিক্স করে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। আজ জগদ্ধাত্রী পূজা বরাবরের মতো রাজধানী আগরতলা সহ বিভিন্ন প্রান্তে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে এই পূজা অনুষ্ঠান। আনন্দময়ী কালী বাড়িতে সকাল থেকেই ব্যাপক তৎপরতা। বিশুদ্ধ হিন্দু পঞ্জিকা মতে আজ পবিত্র জগদ্ধাত্রী পূজা। প্রতি বছরের মতো আজও ব্যাপক সাড়া তৈরি করে এবং ব্যাপক ধর্মীয় উন্মাদনা সহ রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন প্রান্তে জগদ্ধাত্রী পূজা আয়োজিত হচ্ছে। এরকমই ছবি পরিলক্ষিত হয় রাজধানী আগরতলার আনন্দময়ী কালীবাড়িতে। পুরোহিত মশাই দাবি করেন নিয়ম করে বিধিবদ্ধ সমস্ত প্রথাকে মান্যতা প্রদান করে আজকের দিনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথির 3 বারের পুজো সম্পন্ন হবে। জগতের মঙ্গল করো, জগতের শান্তি করো, বিশ্ব জগতে শান্তি হয়, বিশ্ব জগতে আনন্দ হোক, বিশ্ব জগতের মানুষ যাতে পরস্পরের কাছে আসে, একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপর হাত ধরে কাজ করতে পারে। যেমন গাছে গাছে ফুল পড়ছে, দ্বন্দ্বের সংঘাত নেই। একই বাগানে ফুল ধরছে, ফল ধরছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সবচেয়ে বেশি, প্রতিপদে দ্বন্দ্ব সংঘাত। এগুলি যাতে না হয় সেই জন্য মার পূজা করা, যাতে সকলের মধ্যে সেই শক্তি জাগে। মা সকলকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রত্যেকটা প্রাণীকে, মানুষ, পশু পাখি সবাই এই মায়ের আশ্রয় আসে। মাই সবাইকে পালন করেন। আবার আমরা অন্তিম সময় মার কাছেই চলে যাই। মায়ের এত করুণা, এত কৃপা যে মা আমাদের দেশ শেষকালটা হয় শ্মশানে। যদি আমরা কত কাজ করি, কিন্তু দেহের শেষ পরিণতিটা আমাদের শ্মশানে। শ্মশানে আমাদের দাহ করা হয়, ছাই করা হয়। মা সেখানে গিয়ে বসে আছেন, শ্মশান কালী। মা শ্মশান কালী তখন সবাইকে সান্ত্বনা দেয়, আর তুই দম না থাক আসত। হ্যাঁ, মা আবার স্মরণ করে দেয়, ভগবানকে স্মরণ কর, গুরুকে স্মরণ কর। ওই দেবী সর্বতু স্মৃতিরূপের সংস্থা, ওই স্মৃতি জায়গা দেয়। তখন আমরা শ্মশানে দেহ ছাই হয়, আমরা তো ছাই না, আত্মা তো মরে না। আত্মার কষ্ট হয় যে দেহ দিয়ে এত কাজ করেছি। তখন মা দেয় চল 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 চল, একটা থাকি, চলে যা। এই জন্য মা শ্মশানে গিয়ে শ্মশানকারী হয়েছে। মাই আমাদের গর্ভধারিণী মা। মা গর্ভে ধারণ করেন, লালন করেন এই মাওই। এটা মায়ের ওটাও অসুরজির রূপ। আর এটা হচ্ছে গর্ভধারিণী মা, আছে আমাদের জগতের মা। মা তো গুরু বলা হয়। যা তুই কিছু নাস্তি মাতৃ সমগ্র, মায়ের সমান গুরু হয় গর্ভধারিণী মা। আর এই হলো জগৎজননী মা। কোনো পার্থক্য নেই, একই বস্তু। আজকের সেই শুক্লপক্ষে নবমী তিথি আমাদের এই অঞ্চলে আমরা একদিনে 3 বার করা হয়। করার উদ্দেশ্য একটাই, সকলের শান্তি, সকলের আনন্দ, সকলের যাতে পরস্পর মিলিত হয়, যতদিন বাচ্চা থাকে তাতে সুখে ধনে সম্পদে থাকতে পারে। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।
প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে আজ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আশিস কুমার সাহা। সভায় মূলত আগামী দিনে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসকে সাংগঠনিকভাবে সমৃদ্ধ শিকার স্থির হয় বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সভা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা দাবি করেছেন, এই সময়ের মধ্যে সর্বাণী ঘোষের নেতৃত্বে গোটা রাজ্য জুড়ে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস ইতিবাচকভাবে এগিয়ে চলেছে। আজকে মূলত মহিলা কংগ্রেস, আমাদের নতুন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী উনি মনোনীত হওয়ার পরে আমাদের রাজ্যে আমাদের ইনচার্জ সেক্রেটারি জারিকা লাইফলাম জি এসছে, ওনাকে আজকে মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে রাজ্যের নতুন মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী উনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে সারা রাজ্য জুড়ে মহিলাদের সাথে নিয়ে তাদের সশক্তিকরণ সংগঠিত করে মহিলাদের জন্য যে দাবি দেওয়া এবং মহিলাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বর্ধন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। মূলত আমাদের রাজ্যে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসন যে আশ্বাস বা আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে যে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন সুশাসনের কথা বলে, এটা মোটেও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এটা ঠিকই বলেছেন যে গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে এই মহিলা নির্যাতনের ঘটনায় মহিলাদের নানাভাবে এই রাজ্যে তাদের উপর যে অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার চলছে, তার সঙ্গে শাসক দলের নেতারা, শাসক দলের সমর্থিতরা এরাই বেশিরভাগ যুক্ত। এদের বিরুদ্ধে আরক্ষা প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। প্রশাসনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে আইনের বিচার থেকে তাদেরকে পার পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাতুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চলছে, এই অভিযোগ এনে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন মঙ্গলবার। মারামারি বলতে ও আমাকে আঘাত করতে এসছে, ও আমাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করতে এসছে। ও তো অভিযোগ করছে আপনি ওকে মারধর করেছেন। প্রমাণিত বলবে না, সিসিটিভি ফুটেজ আছে, সব আছে, সব প্রমাণিত বলবে। আমি তো একবারও বলছি না যে ওর উপরে কোনো দোষ দিচ্ছে, আমি প্রমাণের উপরে বিশ্বাস রাখছি, কোর্টের লয়ের উপরে বিশ্বাস রাখছি। বিশেষ করে কিসের উপরে? বায়োমেডিক্যাল বলে আমার মিসেসের আর একটা কোম্পানি আছে, ও এটার মধ্যে শেয়ার আছে 10%-এর। তো এখন ও কার মানে প্ররোচনায়, কার পেছনে ইন্ধনে ও এরকম কাজ করছে জানি না। ও অনেক মানে চুরিও করেছে, যে স্যাক্সোবাইট যে আমার মিসেসের ইয়েটা আছে ওটা থেকে চুরিও করেছে, ধরা পড়েছে। তো ওকে যখন বাধা দেওয়া হয়েছে ও তখন আমাদের উপরে এরোগেন্সি দেখাচ্ছে। তো ও মামলা করতে গিয়ে আরেকটা অভিযোগ করেছে আপনি নাকি আইজিএম এর ডেন্টাল কলেজ এবং জিবিতে যে মালপত্র সাপ্লাই করছেন, আপনি সাপ্লাই করছেন, আবার আপনি সার্টিফাই করছেন, ওইগুলো সেটা তো ডকুমেন্টস কথা বলবে না। আমি চাকরি করি, কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি করি, আমার মিসেসের বিজনেস থাকতেই পারে নাকি? থাকতে পারে তো। তাহলে এটা তো ডকুমেন্টস, আমি তো কোর্টে ডকুমেন্টস প্রোভাইড করবো না। আর আমি তো ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি। ও যে এই কথাটা বলেছে, মান সম্মান নিয়ে আমার খেলার চেষ্টা করেছে, তো আমি ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি। ঠিক আছে না? তো কোর্টে এটা প্রমাণ হবে, যদি আমি মানহানির কেস জিতি, তার মানে কোর্টে এটা প্রমাণ হবে যে আমি কোনো ভুল করিনি। আপনি কি মাল সাপ্লাই করছেন মানে ডেন্টাল কলেজ আর জিবি? না, সেটা তো কোর্টে আমি প্রমাণ দেবো সব। মানে আপনি কি বর্তমানে কি? আমি তো কোর্টে বললামই, যেহেতু কোর্টে কেসটা আছে, আমি আজকে এতটুকুই বলতে এসেছি যে কোর্টের ডিসিশনের আগে আপনারা আমাকে অ্যাটলিস্ট অপরাধী বানিয়ে দেবেন। কোর্টের ডিসিশন আসুক, যদি কোর্ট বলে আমি অপরাধী তাহলে আমি অপরাধী, আর যদি কোর্ট বলে আমি অপরাধী না তাহলে আমি অপরাধী না। আইনের ভরসায় আমি আছি, আর আইনের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। যেহেতু আমি 3 বছর ধরে ওয়েট করছি আমার আরেকটা ন্যায় পাওয়ার জন্য,
এই যে জিবি হাসপাতালের অক্সিজেন কেসের, তাহলে এটার জন্য আপনারা একটু অপেক্ষা করুন না। আপনারা কবে মামলাটা করেছেন? হ্যাঁ, কবে মামলাটা করেছেন? আমরা মামলা করেছি 16 তারিখ। কি বিষয়ের উপর মামলা করছেন? ও আমার উপরে প্রাণঘাতী হামলা করেছে, ও আমার এগেনস্টে কুৎসারও কাটছে, এসব নিয়ে মামলা করেছে। আর ও মানে কিচেনের মানে ওই যে দোকানের ছুরি নিয়ে আমাকে মারতে এসেছে। আমার ওই পার্টনার ছিল, ওর জন্য আমি বেঁচে বেরিয়ে এসেছি। ওইটারও ভিডিও ফুটেজ আছে। ওই পার্টনারশিপটা কবে শেষ হবে? কোনো এখন তো কোর্টে আছে, এখন কোর্ট যা ডিসিশন হবে ওর সঙ্গে তো পার্টনারশিপ থাকবেই না, ও তো পার্টনারশিপ থেকে বেরোবে, কারণ মেজরিটি পার্টনার ওর এগেনস্টে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাজ্যের একটি অন্যতম গান্ধীবাদী যুব সংগঠন যুব বিকাশ কেন্দ্র প্রত্যেক বছর নানা কর্মসূচির সঙ্গে হেরিটেজ ফেস্ট নামে একটি যুব উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই বছরও হেরিটেজ ফেস্ট এর 23 নভেম্বর বিকাল 6টায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। আমরা যেটা ছোটবেলা থেকে পরে পরে বড় হয়েছি এবং যেটা ধারক বাহক হিসেবে আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে, সেটা হচ্ছে বিবিধের মাঝে মিলন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন পোশাক, বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি, বিভিন্ন ফুড হ্যাবিটস, ডিফারেন্স, বাট দ্য ফ্যাক্টস রিমেইন, স্টিল উই আর ইউনাইটেড। For unification of that diversity, with that aim, Jubo Bikash Kendra is doing their fest. এবং এবারের ফেস্টে আপনাদের প্লাস বিভিন্ন সংগঠন, প্রশাসন সবার সহযোগিতায়, রাজ্য সরকার, আগরতলা পৌর পরিষদ সবার সহযোগিতায় বিগত দিনগুলোতে যেমন একটা রাষ্ট্রীয় স্তরের মিলন মেলা হয়েছিল, আমার ভাই দেবাশিস যেটা বললেন, এবার 5টি কান্ট্রি থেকে প্রতিনিধিরা অলরেডি অন দ্য ওয়ে। তার মানে এটা শুধু আর রাষ্ট্রীয় স্তরে রইল না, এটা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে যাচ্ছে। তাই আগামী 23 তারিখের প্রোগ্রাম, এটা রাজ্যবাসীর হিসেবে আপনি জাস্ট অ্যাক্রস দ্য টেবিল, দো উই আর নট ইন দ্য রাউন্ড টেবিল, কিন্তু আপনিও তো রাজ্যে, উই অল ফিল প্রাউড অফ ইট দ্যাট এটা রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে, রাষ্ট্রের যে জিওগ্রাফিক্যাল সেটাকে পেরিয়ে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে যুব বিকাশ কেন্দ্রের হেরিটেজ ফেস্ট স্থান করে নেওয়ার জন্য এই আমাদের প্রচেষ্টা। বিগত দিনে আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্মেলন গতবার যখন আমরা করেছি, রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে যে বিবিধের মাঝে মিলন মহান। সত্যিকার অর্থে এই কনসেপ্টটাকে আপনারা মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এবারও আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের সুচিন্তিত অ্যাডভাইসকে পাথেয় করে এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা শুরু করছি 23 তারিখ থেকে 23 নভেম্বর। এবং আমাদের যেটা দেবাশিস ভাই বললেন যে অনারেবল চিফ মিনিস্টার হ্যাজ কনসেপ্টেড যে হ্যাভিং হিজ ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। ডিসেম্বরে রাজ্যে আসছে রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সময়সূচি প্রায় চূড়ান্ত।
ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে আসছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে বললেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জারিতা লাইটফ্লা। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, আগামী মাসে তথা ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যে প্রথমে রাহুল গান্ধী, পরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী মা ত্রিপুরেশ্বরীর দর্শনে আসবেন এবং দলীয় নেতৃত্বের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দুই নেতৃত্বের দুজনই রাজ্যের আলাদা আলাদা ভাবে আসবে, দুজনেই ডিসেম্বর মাসে আসবে বলে জানান ত্রিপুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জারিতা লাইটফ্লা। जैसे कि आप सबको पता है कि माँ त्रिपुरेश्वरी के पावन धरती पे श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका जी का कार्यक्रम तय हो रहा है। आने वाले महीने में दिसंबर का महीना रहेगा जहाँ पे उनका आने का कार्यक्रम आके लोगों को किस तरीके से सशक्त करे, किस तरीके से लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं को सुन सके। सो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही श्री राहुल जी और प्रियंका जी माँ त्रिपुरेश्वरी का दर्शन करेंगे। एक साथ ही आएंगे क्या? नहीं, अलग अलग आएंगे। तो उसका कार्यक्रम फिक्स हो रहा है, तो उनके ऑफिस से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम हमारे सभापति जो है, हमारे प्रदेश सभापति आशीष शाह जी हैं, हमारे CWC मेंबर सुदीप रॉय जी हैं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो है सबके साथ सलाह मशवरा करके ये कार्यक्रम को आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज़ 8। দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারণে ভাতা থেকে বঞ্চিত 60 ঊর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। জানা গেছে গোলাঘাটে বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালার 2 নং ওয়ার্ডের অর্থাৎ কাঞ্চনমালা এসপি স্কুল সংলগ্ন এলাকার প্রাণনাথ মজুমদার বৃদ্ধ ভাতা পেতেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারণে গত 7 মাস ধরে বন্ধ ভাতা। আচমকা ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রাণনাথ মজুমদারের স্ত্রী যুগমায়া মজুমদার বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে বেশ কয়েকবার শেকেরকোট কোঅপারেটিভ ব্যাংক সহ ডুকলি CDPO অফিসে ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ জানার জন্য যায়, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে ব্যাংক এবং CDPO অফিস পর্যন্ত দৌড় করিয়েছে একাধিকবার। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা যুগমায়া মজুমদার এবং ওনার বৃদ্ধ স্বামী প্রাণনাথ মজুমদার বর্তমানে ক্লান্ত হয়ে এক ঝাঁক হতাশা নিয়ে বাড়িতেই রয়েছেন। বৃদ্ধ প্রাণনাথ মজুমদার সহ ওনার স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের গোটা সমস্যাটি তুলে ধরেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন প্রাণনাথ মজুমদারের আটকে থাকা ভাতা যেন পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করে দেয়। স্বামীর ভাতাটা পাইতেছি না, 6-7 মাস ধরে। কি নাম আপনার স্বামীর? প্রাণনাথ মজুমদার। এই যে ভাতা পাইতেছেন না, আপনারা গেছেন নি CDPO অফিসে? হ্যাঁ গেছি, সিটি অফিসেও গেছি, 3 বার করে গেছি। তারাই আনা গেলে ফাড়া কোঅপারেটিভ ব্যাংকের তারা গেছে গেলে ফাড়া। ব্যাংক কোনা নেই? ব্যাংক শেরকুট কোঅপারেটিভ। আচ্ছা আচ্ছা। আর CDPO অফিস কোনা নেই এটা আপনারা? ব্লহ ডুকলিতে নাকি? আচ্ছা আচ্ছা। তো তারা ওইখানে গেলে কি কয়? তারা ফাইবা শেরকুটি ব্যাংক যাইব টেহা, শেরকুটি ব্যাংক যা গিয়ে থেকে ফিরাই ইহান আইলে টেহা ঢুকছে না, ওই ব্লহ অফিসে যাও। তো আবার যাই ব্লহ সিটি অফিসও গেলে একবার কইহানো যাইতাম, তারা কইহানো যাইতাম, তারা কইহানো যাইতাম, বহুত বুড়া রলিয়া 3 বার করে গাড়ি রিজার্ভ করে গেছি। তারপরও ভাতা পাইতেছি না? ভাতা পাইতেছি না। মানে কি কারণে ভাতাটা এতদিন মানে আটকে আছে, তারা কিছু কইছে নি? না, তারা কালি কয় প্রথম কইছে 100 টাকা ইহানো জমা দিতাম, দিলাম 100 টাকা জমা দিয়া শাস্তি করে সিটি অফিসে যাও। গেলাম ইহানো, গেছি করে গিয়া তাই লাগল পাইছি না, আরেকদিন লাগল পাইছি। তাই কয় ভাতার বইটা আর আধার কার্ডটা লিঙ্ক নেই, এর লেগে ভাতা পাইতেছ না।
এখন কই করেন ওই ব্যাংক কই করবো কোঅপারেটিভ ব্যাংক কই করবো কোঅপারেটিভ ব্যাংক আইলাম। কত টাকা করে ভাতা পাইতো লাস্ট? আজকাল লাস্ট 2000 500 টাকার থেকে ফাউন্ড ধরছে, কোনো বন্ধ হয়েছে না, অনেক বন্ধ হয়ে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। নমস্কার, ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি রয়েছি গ্রেসি। আগামী 23শে নভেম্বর বাবেদের বিভিন্ন শাখা সংগঠন সমূহগুলোর যৌথ উদ্যোগে রাজভবন অভিযান সংগঠিত হচ্ছে একগুচ্ছ দাবির সমর্থনে। সংশ্লিষ্ট এই কর্মসূচিকে সার্বিকভাবে সফলমণ্ডিত করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার অভিযান সংগঠিত করতে দেখা গেছে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী এবং নেতৃত্বদের। এমনই এক কর্মসূচি আজ পরিলক্ষিত হয় রাজধানী আগরতলায়। বামপন্থী মতাদর্শের ত্রিপুরা তফসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে আগামী 23শে নভেম্বর এর প্রস্তাবিত রাজভবন অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানিয়ে আজ বাইক মিছিল এবং মিছিল শেষে সভা সংগঠিত হয়। আমাদের দেশের যে নীতি ইতিহাস তাকে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, পাল্টে দিয়ে বিজ্ঞানকে তারা অস্বীকার করছেন, করে একটা অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস তৈরি করার চেষ্টা করে আগামী প্রজন্মকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছেন। এর বিরুদ্ধে 100টা সংগঠন, তাতে দলিত সংগঠন আছে, দলিত ছাড়াও অন্য যেমন সারা ভারত কৃষি শ্রমিক ইউনিয়ন, আমাদের রাজ্যে যারা ক্ষেত মজুরি ইউনিয়ন করেন তারাও এতে যুক্ত আছেন, অন্যান্য বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষ আছেন। তারা মনে করেছেন যে এই দলিত অংশের মানুষের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, যে নির্যাতন হচ্ছে, তাদের যে অধিকার হরণ করা হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত এবং ভারতবর্ষের সরকারকে বাধ্য করা উচিত এই নীতি থেকে সরে আসার জন্য। তার জন্য আগামী 4 ডিসেম্বর দিল্লিতে একটা জমায়েত সংগঠিত করবে এই সংগঠনগুলি। তার এই অঙ্গ হিসাবে আমাদের রাজ্যে আমরা 23 তারিখ এই নভেম্বরে রাজভবন অভিযান করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসনের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনিক স্তরে ব্যাপক তৎপরতা চলছে। পুর নিগমের কনফারেন্স হলে আয়োজিত হয় মেয়রের পৌরোহিত্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। সংশ্লিষ্ট বৈঠকে পুর নিগমের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, কর্তা ব্যক্তি, প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার দাবি করেন, আগামী দিনে প্রথম অবস্থায় নিগমের 4টি জোনালে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি প্রতিপালিত করা হবে। এর পরবর্তী সময়ে প্রতিটা ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। তিনি আশাবাদী, প্রতিটা ওয়ার্ডে সকলের সদর্থক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আসন্ন কর্মসূচির সমূহ বাস্তবায়িত করা যাবে। বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা এবং প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0 এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজকে আগরতলা পৌর নিগমের বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়েছে। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের MIC মেম্বারগণ, সমস্ত ওয়ার্ডের কোঅপারেটররা এবং আমাদের কমিশনার ডক্টর সুনীল যাদব, ডেপুটি কমিশনার, ইলেকশন কমিশনার, অন্যান্য আধিকারিক অন্যান্য দপ্তরে যারা এই সমস্যাটা নিয়েছেন এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে যেটা প্রতি ঘরে সুশাসন 2.0
সেটাকে সামনে রেখে আমরা আগরতলা পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং জোনালে কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, সুযোগ সুবিধা, রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকল্প এবং মুখ্যমন্ত্রী দেওয়া যেগুলি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বা প্রকল্প সেগুলি প্রতিটি ঘরে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্য সরকার এবং আমাদের পৌর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা সেভাবে প্রোগ্রাম করে মানুষকে সুযোগ সুবিধাগুলি প্রতি দেওয়ার জন্য আজকে প্রদান করা হবে এবং ডেট ফিক্স করে তাদেরকে শুরু করবো আমরা কীভাবে করবো এবং কাজের জন্য কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কী কী সুযোগ সুবিধাগুলি ক্যাম্পে পাওয়া যাবে বা শিবিরে বা যেই প্রোগ্রামগুলি করা হবে সেগুলি আজকে বিস্তৃত আলোচনা করে আমাদের পর্যায়ে জানানো হবে। তো পরবর্তী সময় আমরা ডেট ফিক্স করে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করব। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। ব্যাপক সাড়া তৈরি করে এবং ব্যাপক ধর্মীয় উন্মাদনা সহ রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন প্রান্তে জগদ্ধাত্রী পূজা আয়োজিত হচ্ছে। এরকমই ছবি পরিলক্ষিত হয় রাজধানী আগরতলার আনন্দময়ী কালীবাড়িতে। পুরোহিত মশাই দাবি করেন, নিয়ম করে বিধিবদ্ধ সমস্ত প্রথাকে মান্যতা প্রদান করে আজকের দিনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথির 3 বারের পুজো সম্পন্ন হবে। জগতের মঙ্গল করো, জগতের শান্তি করো, বিশ্ব জগতে শান্তি হয়, বিশ্ব জগতে আনন্দ হোক, বিশ্ব জগতের মানুষ যাতে পরস্পরের কাছে আসে, একে অপরকে ভালোবাসে, একে অপর হাত ধরে কাজ করতে পারে। যেমন গাছে গাছে ফুল পড়ছে, গাছে গাছে ফল ধরছে, একদম দ্বন্দ্বের সংঘাত নেই। একই বাগানে ফুল ধরছে, ফল ধরছে, কিন্তু দ্বন্দ্ব সংঘাত নেই। মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত সবচেয়ে বেশি, প্রতিপদে দ্বন্দ্ব সংঘাত, এইগুলি যাতে না হয় সেই জন্য মার পূজা করা, যাতে সকলের মধ্যে সেই শক্তি জাগে। মা সকলকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রত্যেকটা প্রাণীকে, মানুষ, পশু পাখি সবাই এই মায়ের আশ্রয় আসে, মাই সবাইকে পালন করেন। আবার আমরা অন্তিম সময় মার কাছেই চলে যাই। মায়ের এত করুণা, এত কৃপা যে মা আমাদের দেশ, কিন্তু দেহের শেষ পরিণতিটা আমাদের শ্মশানে। শ্মশানে আমাদের দাহ করা হয়, ছাই করা হয়। মা সেখানে গিয়ে বসে আছেন, শ্মশান কালী। মা শ্মশান কালী তখন সবাইকে সান্ত্বনা দেয়, আর তো দেহ না থাকতে আসত। হ্যাঁ, মা আবার স্মরণ করে দেয়, ভগবানকে স্মরণ কর, গুরুকে স্মরণ কর, ইয়া দেবী সবতী স্মৃতি রূপের সংস্থা, ওই স্মৃতি জায়গা দেয়। তখন আমরা শ্মশানে দেহ ছাই হয়, আমরা তো ছাইবি না, আত্মা তো মরে না, আত্মার কষ্ট হয় যে দেহ দিয়ে এত কাজ করেছি। তখন মা এই চল 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 চল, একটা থাকি, চলে যা। এই জন্য মা শ্মশানে গিয়ে শ্মশানকারী হয়েছে। মাই আমাদের গর্ভধারিণী মা, মা গর্ভে ধারণ করেন, লালন করেন, এই মাওই। এটা মায়ের ওটাও অসূর্য রূপ, আর এটা হচ্ছে গর্ভধারিণী মা, আছে আমাদের জগতের মা। মা তো গুরু বলা হয়, গা তুই কিছু নাস্তি মাতৃ সমর, মায়ের সমান গুরু হয় গর্ভধারিণী মা। আর এই হলো জগৎজননী মা, কোনো পার্থক্য নেই, একই বস্তু। আজকের সেই শুক্লপক্ষে নবমী তিথি আমাদের এই অঞ্চলে আমরা একদিনে 3 বার করা হয়। করার উদ্দেশ্য একটাই, সকলের শান্তি, সকলের আনন্দ, সকলের যাতে পরস্পর মিলিত হয়, যতদিন বাচ্চা থাকে তাতে সুখে ধনে সম্পদে থাকতে পারে। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ। মূলত আগামী দিনে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসকে সাংগঠনিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য এবং গোটা রাজ্যব্যাপী সংগঠনের কর্ম পরিসরকে বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা সহ দিক নির্দেশিকা স্থির হয় বলে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সভা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা দাবি করেছেন, এই সময়ের মধ্যে সর্বাণী ঘোষের নেতৃত্বে গোটা রাজ্য জুড়ে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস ইতিবাচকভাবে এগিয়ে চলেছে। আজকে মূলত মহিলা কংগ্রেস, আমাদের নতুন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী উনি মনোনীত হওয়ার পরে আমাদের রাজ্যে আমাদের ইনচার্জ সেক্রেটারি জারিকা লাইফলাম যে এসছে, ওনাকে আজকে মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে রাজ্যের নতুন মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী উনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে সারা রাজ্য জুড়ে মহিলাদের সাথে নিয়ে তাদের সশক্তিকরণ সংগঠিত করে মহিলাদের জন্য যে দাবি দাওয়া এবং মহিলাদের বিভিন্ন
সুযোগ সুবিধা বর্ধন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। মূলত আমাদের রাজ্যে মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রশাসন যে আশ্বাস বা আরক্ষা প্রশাসনের তরফ থেকে যে নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন সুশাসনের কথা বলে, এটা মোটেও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এটা ঠিকই বলেছেন যে গত কয়েকদিন আগে আমরা দেখেছি যে এই মহিলা নির্যাতনের ঘটনায় মহিলাদের নানাভাবে এই রাজ্যে তাদের উপর যে অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার চলছে, তার সঙ্গে শাসক দলের নেতারা, শাসক দলের সমর্থিতরা, এরাই বেশিরভাগ যুক্ত। এদের বিরুদ্ধে আরক্ষা প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। প্রশাসনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে আইনের বিচার থেকে তাদেরকে পার পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাতুলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চলছে, এই অভিযোগে নিয়ে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে সাংবাদিক ও আমাকে অ্যাটেম্প টু মার্ডার করতে এসেছে। ও তো অভিযোগ করছে আপনি ওকে মারধর করেছেন। প্রমাণিত বলবে না, সিসিটিভি ফুটেজ আছে, সব আছে, সব প্রমাণিত বলবে। আমি তো একবারও বলছি না যে ওর উপরে কোনো দোষ দিচ্ছে, আমি প্রমাণের উপরে বিশ্বাস রাখছি, কোর্টের লয়ের উপরে বিশ্বাস রাখছি। বিশেষ করে কিসের উপরে আপনার কুৎসা যেটা ছড়াচ্ছে, কোন বিষয়টা এই যে জিসি বায়োমেডিকেল বলে আমার মিসেসের আর একটা কোম্পানি আছে, ও এটার মধ্যে শেয়ার আছে 10%-এর। তো এখন ও কার মানে প্ররোচনায়, কার পেছনে ইন্ধনে ও এরকম কাজ করছে জানি না। ও অনেক মানে চুরিও করেছে, যে স্যাক্সোবাইট যে আমার মিসেসের ইয়েটা আছে ওটা থেকে চুরিও করেছে, ধরা পড়েছে। তো ওকে যখন বাধা দেওয়া হয়েছে, ও তখন আমাদের উপরে এরোগেন্সি কন্ট্রাকচুয়াল চাকরি করি, আমার মিসেসের বিজনেস থাকতেই পারে নাকি? তাহলে এটা তো ডকুমেন্টস, আমি তো কোর্টে ডকুমেন্টস প্রোভাইড করবো না। আর আমি তো ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি। ও যে এই কথাটা বলেছে, মান সম্মান নিয়ে আমার খেলার চেষ্টা করেছে, তো আমি ওর এগেনস্টে মানহানির কেসও করছি, ঠিক আছে না? তো কোর্টে এটা প্রমাণ হবে, যদি আমি মানহানির কেস জিতি, তার মানে কোর্টে এটা প্রমাণ হবে যে আমি কোনো ভুল করিনি। আপনি কি মাল সাপ্লাই করছেন মানে ডেন্টাল কলেজে আর না না, সেটা তো কোর্টে আমি প্রমাণ দেবো সব। মানে আপনি কি বর্তমানে কি? আমি তো কোর্টে বললামই, যেহেতু কোর্টে কেসটা আছে, আমি আর বেরিয়ে এসেছি, ওইটারও ভিডিও ফুটেজ আছে। ওর পার্টনারশিপটা কবে শেষ হবে, কোনো এখন তো কোর্টে আছে, এখন কোর্ট যা ডিসিশন হবে ওর সঙ্গে তো আর পার্টনারশিপ থাকবেই না, ও তো পার্টনারশিপ থেকে বেরোবে, কারণ মেজরিটি পার্টনার্স ওর এগেইনস্টে। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। রাজ্যের একটি অন্যতম গান্ধীবাদী যুব সংগঠন যুব বিকাশ কেন্দ্র প্রত্যেক বছর নানা কর্মসূচির সঙ্গে হেরিটেজ 23শে নভেম্বর থেকে 29শে নভেম্বর আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 23শে নভেম্বর বিকাল 6টায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। আমরা যেটা ছোটবেলা থেকে পড়ে পড়ে বড় হয়েছি এবং যেটা ধারক বাহক হিসেবে আমরা নিজেদেরকে হিসেবে আপনি জাস্ট অ্যাক্রস দ্য টেবিল, দো উই আর নট অফ ইট, দ্যাট এটা যুব বিকাশ কেন্দ্রের হেরিটেজ ফেস্ট স্থান করে নেওয়ার জন্য এই আমাদের প্রচেষ্টা। বিগত দিনে আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্মেলন গতবার যখন আমরা করেছি, রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে যে বিবিধের মাঝে মিলন মহান, সত্যিকার অর্থে আপনাদের সুচিন্তিত অ্যাডভাইসকে পাথেয় করে
এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা শুরু করছি 23 তারিখ থেকে 23 নভেম্বর। এবং আমাদের যেটা দেবাশিস ভাই বললেন যে অনারেবল চিফ মিনিস্টার হ্যাজ কনসেন্টেড হ্যাভিং হিজ ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। ডিসেম্বরে রাজ্যে আসছে রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সময়সূচি প্রায় চূড়ান্ত। ডিসেম্বর মাসে রাজ্যে আসছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সাংবাদিকদের এক সাক্ষাৎকারে বললেন ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জারিতা লাইটফ্লা। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, আগামী মাসে তথা ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে রাজ্যে প্রথমে রাহুল গান্ধী, পরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী মা ত্রিপুরেশ্বরীর দর্শনে আসবেন এবং দলীয় নেতৃত্বের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের দুই নেতৃত্বের দুজনই রাজ্যের আলাদা আলাদা ভাবে আসবে, দুজনেই ডিসেম্বর মাসে আসবে বলে জানান ত্রিপুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ জারিতা लाइटफ्ला। जैसे कि आप सबको पता है कि माँ त्रिपुरेश्वरी के पावन धरती पे श्री राहुल गांधी और प्रियंका जी का कार्यक्रम तय हो रहा है। आने वाले महीने में सितंबर का महीना भी त्रिपुरासी उनके साथ मिलकर जो परेशानियाँ हैं वो जान सके। और जैसे आप सबको पता है कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहा है, तो सब बहुत व्यस्त है। तो इसके बाद तुरंत रिजल्ट के बाद लीड्स फाइनलाइज जाएंगे और राहुल जी और प्रियंका जी का कार्यक्रम है, उसके बारे में विस्तार में हम आप सबको बताएं। और उनका मेन विषय है कि आगे लोगों किस तरीके से सशक्त, किस तरीके से लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी समस्या को सुन सके। तो हम आशा करते हैं आने वाले दिनों बहुत जल्दी श्री जी और प्रियंका जी माँ त्रिपुरेश्वरी का दर्शन एक साथ ही आएगा, नहीं अलग आएंगे। तो उसका कार्यक्रम फिक्स हो रहा है, उनके ऑफिस से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और हम हमारा सभापति जो है हमारे प्रदेश सभापति श्री शाह जी, हमारे CWC मेंबर सुदीप जी और हमारे वरिष्ठ नेता जो है उसके साथ सलाह मशवरा करके ये कार्यक्रम आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, त्रिपुरा न्यूज़ 8। দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারণে ভাতা থেকে বঞ্চিত 60 ঊর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। জানা গেছে গোলাঘাটে বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালার 2 নং ওয়ার্ডের অর্থাৎ কাঞ্চনমালা এসপি স্কুল সংলগ্ন এলাকার প্রাণনাথ মজুমদার বৃদ্ধ ভাতা পেতেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের খামখেয়ালিপনার কারণে গত 7 মাস ধরে বন্ধ ভাতা। আচমকা ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রাণনাথ মজুমদারের স্ত্রী যুগমায়া মজুমদার বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে বেশ কয়েকবার শেকেরকোট কোঅপারেটিভ ব্যাংক সহ ডুগলি CDPO অফিসে ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ জানার জন্য যায়, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে ব্যাংক এবং CDPO অফিস পর্যন্ত দৌড় করিয়েছে একাধিকবার। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা যুগমায়া মজুমদার এবং ওনার বৃদ্ধ স্বামী প্রাণনাথ মজুমদার বর্তমানে ক্লান্ত হয়ে এক ঝাঁক হতাশা নিয়ে বাড়িতেই রয়েছেন। বৃদ্ধ প্রাণনাথ মজুমদার সহ ওনার স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে তাদের গোটা সমস্যাটি তুলে ধরেন এবং রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন প্রাণনাথ মজুমদারের আটকে থাকা ভাতা যেন পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা করে দেয়। স্বামীর ভাতাটা পাইতেছি না, 6-7 মাস ধরে। কি নাম আপনার স্বামীর? প্রাণনাথ মজুমদার। এই যে ভাতা পাইতেছেন না, আপনারা গেছেন নি CDPO অফিসে? হ্যাঁ গেছি,
গেছি সিটি অফিসও গেছি 3 বার করে গেছি তারাই আনা গেলে ফাড়া কোঅপারেটিভ ব্যাংকে তারা কাছে গেলে ফাড়া ব্যাংক কোনা নেই ব্যাংক শেরকুট কোঅপারেটিভ আচ্ছা আচ্ছা সিডিপি অফিস কোনা নেই এটা আপনার ইয়ার বাতার বইটা আর আধার কার্ডটা লিঙ্ক নেই এর লেগে বাতা পাইতাছ না কোন কই করন ওই ব্যাংক কই করবো কোঅপারেটিভ ব্যাংক কই করবো কোঅপারেটিভ ব্যাংক আইলাম কত টাকা করে বাতা পাইতো লাস্ট 2000 500 টাকা থেকে ফাউন্ড ধরছে কোনো বন্ধ হয়েছে না কোনো বন্ধ হয়ে আছে ব্যুরো রিপোর্ট ত্রিপুরা নিউজ 8। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা। হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ। হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। आ रही है भाजपा सरकार। राजस्थान की यही पुकार, राजस्थान की यही पुकार। साथियों, यहां के लोगों से भाजपा का हमेशा से ही खास रिश्ता रहा है। 12 झालावाड़ क्षेत्र ने भाजपा को राजस्थान के लिए 2 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस साल हम स्वर्गस्थ भैरव सिंह शेखावत की कर्मस्थली पर भैरव सिंह जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। आजकल राजस्थान की लाल डायरी की सबसे अधिक चर्चा है। इस साल और इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ किससे जुड़ रहे हैं
ये किसी से छिपा नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि कांग्रेस के विधायक ने यहां के मंत्री के लिए कहा है, भाया रे भाया खूब खाया, भाया रे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। कांग्रेस में मंत्री हो, विधायक हो, सब बेलगाम है और जनता त्रस्त है। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। इसलिए, और मैं तो पिछले एक हफ्ते से छोटे छोटे बच्चों के वीडियो देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, गहलोत जी, और इतने बढ़िया वीडियो कोई बनाता है, इतने बढ़िया बच्चों के वीडियो बना के रखे हैं, और हर माँ बाप को लगता है कि वो भी अपने बच्चे को वीडियो सोशल मीडिया में डाल दे और ये वाक्य बच्चे बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी करामत की है, बच्चे हैं, बोलते हैं, लेकिन आवाज मेरी निकालते हैं। साथियों, आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। साथियों, दंगाइयों के साथ साथ कांग्रेस के मंत्री साथ भी मजबूती से खड़े रहते हैं। बीते 5 वर्षों में राजस्थान में रेप के मामलों में, बलात्कार के मामलों में गंभीर वृद्धि हुई। यहां मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री विधानसभा में खड़े होकर ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब हमारे राजस्थान की बेटियों के आंसू देखने की भी फुर्सत नहीं है। आप मुझे बताइए मेरे राजस्थान के भाई बहनों, क्या हमारे देश में ऐसे संस्कार है? क्या राजस्थान में ऐसे संस्कार है क्या
कि कोई बहन बेटी फर्जी मामले दर्ज कराए? ये बहन बेटियों का अपमान है कि नहीं है? हमारे संस्कार का अपमान है कि नहीं है? हमारे माताओं के सम्मान पर चोट है कि नहीं है? ये कैसी भाषा बोल रहे हो रे? जो कांग्रेस सरकार जान माल और सम्मान की सुरक्षा तक नहीं कर सकती, उस सरकार को रहने का हक है क्या? एक पल भी रहने का हक है क्या? ऐसी सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 15-15, 16-16 घंटे घर में काम करती है। हर दिन घर को साफ सुथरा रखती है। लेकिन जब दिवाली आती है ना, तो कोने कोने में सफाई करती है, बारीक बारीक सफाई करती है। खिड़की का कोना होगा ना, तो उसको भी सफाई करेगी। टीवी के पीछे भी सफाई कर देगी। इतनी बारीकी से सफाई करती है, तब जाकर के दिवाली मनाती है। ये चुनाव भी दिवाली है, हम सबको मिलके सफाई करनी है। करोगे? इस बार ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ, तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते में देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं, उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस का झूठ का सिलेंडर और भी महंगा है। राजस्थान की कांग्रेस की लुटेरी सरकार जनता से किस तरह खिलवाड़ करती है, ये भी राजस्थान के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस ने यहां बिजली के बिल कम करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? बिजली बिल कम करने के लिए कहा था। लेकिन अब राजस्थान के हजारों भाई बहनों को गहलोत सरकार बिजली के बिल की रिकवरी के नोटिस भेज रही है। और यही कांग्रेस का दोगलापन है, यही कांग्रेस का फरेब है, यही कांग्रेस का झूठ का गुब्बारा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस की नीतियों के कारण आज राजस्थान उन राज्यों में से एक है जहां बेरोजगारी हो या महंगाई सबसे अधिक है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता। लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर 1-1 लीटर पर करीब करीब
12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। मेरे राजस्थान के प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको आश्वस्त जनों, हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है, वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है, न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है, एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा। नोटों के ढेर और सोने की ईंट को सोने नहीं दे रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो एक ट्रेलर है। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में भी आ रही है। अच्छा भाई, आप एक मेरा काम करोगे? चुनाव जीतने के बाद करना है, करोगे? आप कहोगे मोदी कमाल आदमी है, अब चुनाव जीतने के बाद भी काम हमको बता रहा है। बताऊं क्या? करोगे? ये चुनाव जीतने के बाद करने वाला काम है, करोगे? देखिए, ये राजस्थान की सरकार के कारण मेरा जो गरीबों को पक्के घर देने का काम है, वो थोड़ा धीरा चला है। इसलिए कहीं कहीं ऐसे लोग रह गए हैं जिनको अभी पक्का घर मिला नहीं है। मेरा एक काम जरूर करिए, अभी चुनाव में जब जाएंगे ना, तो कोई फुटपाथ पर रहता हो, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कोई कच्चे मकान में रहता हो, तो उनको जरूर बताना कि मोदी जी की गारंटी है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद तुम्हारा घर भी पक्का होके रहेगा। ये बताओगे? ऐसे जो भरोसा दिया है ना, आपका भरोसा मोदी पूरा करेगा। और ये काम कोई बिचौलिया नहीं, दफ्तरों के चक्कर काटने का कोई झंझट नहीं, भाजपा सरकार सीधे आपके दरवाजे पर होगी। साथियों, कांग्रेस ने हर सुविधा से ना खोल दिया है। 15 नवंबर के लिए पीएम जन मन महायोजना शुरू की है। ये पीएम जन मन महायोजना से सहरिया समाज जैसी देश की पिछड़ी जनजातियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। और इस योजना पर केंद्र की भाजपा सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जिन छोटी छोटी सुविधाओं के लिए
आपको नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आदिवासी हमने राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। आदिवासी बच्चों के लिए भाजपा सरकार ने राजस्थान में 30 से ज्यादा एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, किसान कल्याण भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। झालावाड़ के संतरे पूरे देश में प्रसिद्ध है। बारां के लहसुन का तड़का देश विदेश तक पहुंचे, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने ये भी तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 रुपया की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा मिले, इस पर ध्यान दिया जाएगा। यहां परवन सिंचाई परियोजना को कांग्रेस ने रोका है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में भी कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए हैं। भाजपा सरकार ऐसी हर सिंचाई परियोजना को तय समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आपके सामने सबसे बड़ा काम है कांग्रेस को हटाना। हटाओगे? हटाओगे? एक एक बूथ से हटाओगे? हर पोलिंग स्टेशन से हटाओगे? हर गांव से हटाओगे? राजस्थान के कोने कोने से हटाओगे? लेकिन देखिए, आने वाले दिनों में शादी ब्याह के बहुत बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि आप शादी ब्याह में व्यस्त हो जाए और मतदान करने में मुसीबत आ जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना? कितनी ही बड़ी शादी हो, परिवार की ये सबसे निकट की शादी हो, लेकिन लोकतंत्र का अवसर जाने मत देना। सुबह जल्दी जल्दी जाके मतदान अवश्य करना। करेंगे? शादी ब्याह होंगे तब भी करेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करोगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? जरा हाथ ऊपर करके बताओ तो बोलूं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ भाई। करेंगे? ये मेरा निजी काम है, चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है तो भी करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये मेरा पर्सनल काम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी मदद कीजिए और मेरा ये पर्सनल काम पूरा कीजिए। करोगे? करोगे? काम बताऊं? याद रखोगे? देखिए, घर घर जाना है, जाएंगे और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे। क्या कहेंगे? अपने मोदी जी अपने जिले में आए थे और उन्होंने सबको राम राम कहा है। इतना कह दोगे? कह दोगे? देखिए, जब आप हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचा देंगे ना, तो हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा। हर आशीर्वाद मेरे लिए शक्ति बन जाता है, मेरा नया सामर्थ्य बन जाता है, मेरे संकल्प को अपार शक्ति का धोध मिल जाता है। और इसलिए हर परिवार में जाकर के मेरा राम राम पहुंचाइए। हर परिवार का आशीर्वाद मुझे देश के लिए दौड़ने की ताकत देता है। करेंगे? अच्छा, मेरा एक और काम है, आप करेंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके बोलना है और आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे नहीं, सब बोलो मुझे। कमल चुनेगा राजस्थान,
कमल चुनेगा राजस्थान। अब मैं मेरा संकल्प बताता हूं, आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। सशक्त भारत समृद्ध किसान, सशक्त भारत समृद्ध किसान, सबको सेहत सबका ध्यान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, पेपर माफिया का काम तमाम। মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ, গুণমানে সেরা, রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা। যদি কেমিক্যাল ফ্রি, কালার ফ্রি, প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা। রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা। lamshogo Tripura News 8 angno ni logi togo Gracie tini ni kokborok koktumaro kha Thaichere mela সংসারানি বাগৈ হহম দদম খাই ইয়াক দলাউই তিয়ার খ্লাইজাক অভিচরণ থাইচেরে মেলা কমিটি বিশিব্রুগ্ন অভিচরণ থাইচেরে মেলা খ্লাইজাগো লাইথাংনাই বিশিরকনি হাইখাইনো তাকলাই বিশিয়ব মেলানো মোজাঙै তিসনা বাগৈ তিয়ার খ্লাইলাইজাক থাইচেরে মেলা কমিটিনি আদর্শ অতালনি 26 নভেম্বরনি সিমি মেলা চেংজাকনাই বেবাক ধর্মনো মারিনাই রক মেলা বেড়াইনানি তাই বেবাক বসংনি লুকুরকন মোতাই খুলুমনানি বাগৈ গোথার খাই মানজাক ফায়োহিনি শাখা মেলা সেক্রেটারি অরুণ দেববর্মা তাই তাকলাইনি থাইচেরে মেলাও TTAADC ni EM রুনিল দেববর্মা VSC চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা তাই হাস্তিনি বখাক ব মেলাও ফাই মানজাক ফাইনানি বাগৈ সৈবলাই ইয়া ফরজাকনাই হিনি শাখা angkai फाइने 26 तारिख सिमी 30 तारिख जरा सेंजांनाय kai o melao joto फाइने बागै joto jatri rokno tai dukan khainai taku buku borokno sung jotno kobogo sung oro hom do dong pai 5 din sung kaham khai sung mela chalu lainai oro je o mawo फाइनाय o melao फाइनाय joto dormoni borong phayo oro christian bo phayo muslim phayo Hindu phayo गोबां मा जात फायो रियां साकमा त्रिपुरा देबबर्मा तो दङ नोंसोरो जत जात न फायो जत हास्तिनि बर रकनो मेला कुथुमुंगो फायो मोताय खुलुम फायो जत जागानि बरं फायतारो ताबु लोकरनो ताम खसाना मुसुं टंग कथार तंगै सा कथा सावै मोतायनो खुलुम फायना बागै ताम खसाना मुसुं काहाम करन गाय फायो खाय सिनि मेला कमिटिनि तरफ थेके ओंखाय जों अबनो खसारो o Tripura ni bisingo tongnai Tripura ni baira tongnai जों कुनु आबो कुनु जों जाति बेदे बेदया जों जत बरकनो न जों कसरो तंग काहाम तंगै सामु काहाम साइनो मेलावो काहाम क्रंखाय वालाय सुलाय करि खलायै फालाय रबो काहामखै फालि मानथन बेरायनो रबो काहामखै बेराय मालायथन अबा हायखलायनो जों तंनान बागै बरनोबो जों जतन कसरबाय मेलानि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट नि मुं दखले मेलानि सेक्रेटारि खाय आं अरुण देबबर्मा काय प्रेसिडेन्ट तोक्रै केसियात तयको सिन्दारन दङ तो पुजारि दङ सिनि बात्रिजना दङ सि कमिटिनि सदस्य रक यागो बरक दङ अबा हायखै मेला चालका o thainimo o thainimo o thaingkai ma thasirem kai obo kai seng para ke jigram kobra para obo rebni ble omo je kono daga sas khakinon mandong Bureau Report, Tripura News 8. MLA বৃষকেতু দেববর্মা নিয়ে সত্থার মুম্বাই লামা সানামনা চেংজাখা
Dofani Lukurokni Bagai, Kokkaham Pinai, Jenjalo, Shamotongi Chubanai, Emile, Brishokitu Deborma, Eknong, Shimnabai Khobjak, Hetamara RD Blog, Dukmari Pontret, Bishingo Khobjak, Amchaini, Lama Chaya, Ungmabai, Amchaini Lukurokni, Tang Laishu Klaithani, Kebego Ungyate, Lama Katal Sanamirika, Dumra Karini Shimi, Dugrai Kaitor Jora, Shamung Chenjaka. Lawas Ramjak Tong Thanio, Shock by Thang Shamurok Naikole Naika, Emily, Brishokitu de Borba. আমরা কারিদক থেকে সে পারেন সন্তোষ জমাদার যারা যে ঈদ ছলিং আপাতত খাইজানে ফার্স্ট ফেজ এখন পরে নেক্সট ফেজ ও সামনোরম ফিনাই 70 বছর উঙ্গি টঙ্কা গণতন্ত্র রায়দেও হাপানি সিমনা কনস্টিটিউয়েন্সি বিসিং খাইজাক ও দামরা কারিদক বড়গ্রক তে সন্তোষ জমাদারনি বড়গ্রক লামা হামিয়াতি মাহিমানি ইয়া তাবুক जों नरम नुगै मानखना जे इ छलिं आपातत इ छलिं क्लाइरि इउनियन बागै जों जायतकमानि दाबो इ छलिंनि सामुसलुइ दङ नेक्स्ट फेजआव जों दुग्राय काइटर जरा ओ इ छलिं जाते सगैनानि गजांमा जरा सिमिया तैनांमानि तैथ जत जराव नांगौ तैरक कारेन्ट करिफोर तैरक तुनिने हेंखाय लामा हानियाखाय जों तैरक थांमाया तैनि गारिरक थांमाया दा आबन बागै जों एटलिस्ट इ छलिंफोर खायाखै Aroni Lukurokno, Suba Suklani Bagi, Shamun Klaido. Bureau Report, Tripura News 8. Tinikok Burokok to Master Journal, Shadrumi Kok to Money Updates Manabagi, Joy Night on the Tripura News 8. মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা